लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव के पीडीए को बड़ा झटका लगा। यूपी में अपना दल कबीराबादी की नेता पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम चीफ के बीच में गठबंधन ने अखिलेश यादव की नींदें उड़ा दी। इस तीसरे मोर्चे का नाम पीडीएम रखा गया, यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा। अपना दल कबीराबादी नेता पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर ये नया मोर्चा तैयार किया है। सवाल यही कि लोकसभा चुनाव में ये मोर्चा इंडी गठबंधन और खास तौर पर अखिलेश यादव की कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। जो पिछला दलित मुसलमान मोर्चा हमने बनाया, हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा कि जो भी पिछड़ा दलित मुसलमान और सामाजिक न्याय की सोच वाली तमाम पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम को और मजबूत करना चाहती हैं, उन सभी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। कल तो आगाज हुआ है और लगातार हम सभी पार्टियों को और भी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके सभी की बात को उठाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। अपना दल कबीराबादी के नेता पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम चीफ ने गठबंधन के बाद जो पीडीएम फॉर्मूला लॉन्च किया है, उसकी जरूरत एआईएमआईएम चीफ और पल्लवी पटेल दोनों को शिद्दत से थी, क्योंकि एक तरफ जहां ओवैसी लोकसभा चुनाव के बीच यूपी में अपने लिए अवसर तलाश रहे थे, तो वहीं सपा दल की नेता पल्लवी पटेल भी सपा से धोखा खाने के बाद चुनाव में अपनी दमदार वापसी करने के साथ साथ बदला लेने की फिराक में थी, जिसमें सोने पर सुहागा का काम कर गई वो छोटी छोटी पार्टियां जो लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर सपा के पीडीए समीकरण को ध्वस्त करने का मादा रखती हैं। दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी बीजेपी से भी करेंगे और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा हमारे पीडीएम खिलाफ उससे मुकाबला करेंगे। पहले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा। अब उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, चौतरफ हो। अखिलेश यादव जिस पीडीए के दम पर लोकसभा में उतरने की तैयारी कर रहे थे, वो लगभग बिखर चुका है। कुछ दिन पहले पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की अपना दल कबीराबादी ने अखिलेश यादव से नाता तोड़ लिया। वजह सीट, क्योंकि पल्लवी पटेल यूपी के मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी की सीट मांग रही थी, लेकिन सपा की तरफ से तवज्जो नहीं मिलने की वजह से पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से अलग होने का फैसला किया। अपना दल और ओवैसी की पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ है, उसका लक्ष्य समाजवादी पार्टी को कमजोर करना है। ये गठबंधन 24 के चुनाव में सपा और इंडी गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सियासी नाव को गर्त में ले जा सकती है। बेशक इसकी स्क्रिप्ट लंबे समय से लिखी जा रही थी, लेकिन यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले से ही पार्टी में कई चुनौतियों का सामना कर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जो चोट पल्लवी पटेल ने दी है, उस दर्द की दवा कम से कम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को 24 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिलने वाली। पीडीए फॉर्मूले पर सबसे बड़ी चोट के कारण अखिलेश यादव खुद हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद उन्हें बेइज्जत करके इंडी गठबंधन से विदा करने में अहम भूमिका निभाई। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। हमने तो कहा ही था कि अगर समाजवादी पार्टी ने हमसे गठबंधन से रुख अलग कर लिया है तो इंडिया अलायंस में हमको शामिल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया था, लेकिन उनकी तरफ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो हम राजनीतिक दल हैं, ऐसे में अगर चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे तो फिर हम अपने पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इंडिया अलायंस की टेंशन सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा पेंच तो बिहार की पूर्णिया सीट पर फंसा है। महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे में पूर्णिया की सीट आरजेडी के पाले में जाने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्णिया सीट से लालू यादव ने हाल ही में जेडीयू से राजद में आई बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है, मगर अपनी पार्टी विलय करने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है। इंडी गठबंधन में जारी सीटों को लेकर खींचतान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने और मैं अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं। हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। कभी एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, कभी एक दूसरे को परिवार का सदस्य मानने लगते हैं, कोई एक दूसरे के टिकट काट लेता है, कोई एक दूसरे का करियर छोटा कर देता है। अब ये घमंडिया जाने, घमंडिया की बात जाने, छोटा अजगर बड़ा अजगर का खेल हो रहा है।
जिसमें बड़े अजगर ने हमेशा छोटे अजगर को निगला है। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। महीने भर में पहले फेज की वोटिंग होनी है। ऐसे में हर दल अपने फॉर्मूले के सहारे जीत का समीकरण बिछाने में लगे हुए हैं और इस खेल में जीत उन्हें मिलती है जो साम दाम दंड भेद की नीति के साथ साथ अपने सहयोगियों का भी ख्याल रखेगा। जाहिर तौर पर जिसमें सपा, राजद और कांग्रेस जैसे सहयोगियों के चलते इंडी गठबंधन फिलहाल पिछड़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मेरे साथ मेरी सहयोगी मोनिका भी होंगी। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी साजिश नाकाम हुई है, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखा, जिसके बाद संयुक्त तलाशी अभियान जारी है। पुलिस और बीएसएफ का यह सर्च ऑपरेशन है जो जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में इस वक्त जारी है और यह तस्वीर भी उस तलाशी अभियान की आपको दिखा दें, जहां पर देर रात तक जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में तलाशी अभियान दिखा। पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश और इस कोशिश के बीच ड्रोन दिखना और ड्रोन दिखने के बाद अब संयुक्त तलाशी अभियान। तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अरनिया सेक्टर में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। यह पहली बार नहीं है। यह ड्रोन उस इलाके में देखा गया जो पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ का सबसे प्रमुख रास्ता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि यह खबर विस्तार से आप समझ सके। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2.5 किलोमीटर दूर अरनिया के त्रेवा इलाके में एक ड्रोन की सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक व्यापक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। त्रेवा गांव के जो इलाका है, बाहरी इलाका, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे इलाके में सर्च कर रही है। आपको बता दें कि इलाका सरहद से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, एरियल डिस्टेंस। और देर शाम पुलिस को इस तरह की इत्तला मिली थी कि ड्रोन की जो है वो यहाँ पर हरकत देखी गई है। आपको बता दें पिछले 2 महीने में तो लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन की लगातार गतिविधि देखी गई है। 1 दर्जन से ज्यादा गतिविधियां जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखी गई हैं। अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी ये गतिविधि देखे जाना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय, और यही कारण है कि अब बड़े पैमाने पर सर्च अभियान को जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें एसडीपीओ आरएसपुरा, उसके साथ साथ एसएचओ अरनिया और तमाम जो टीम्स हैं वो इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, क्योंकि ये इलाका जो है एक तरफ काफी पेड़ हैं, दूसरी तरफ पानी का इलाका है, एक नाला यहां से बहता है और यहां पर ही कुछ इनपुट जो हैं वो मिले थे, जिसके बाद अब ये तलाशी अभियान किया जा रहा है। आपको बता दें ठीक इसी इलाके में इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश भी की गई है। उसके साथ साथ हथियारों के बड़े जखीरे को भारतीय सरजमीन पर भेजने का प्रयास भी किया गया है। अब पूरे इलाके में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस का सघन तलाशी अभियान जारी है। और आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं दिल्ली शराब घोटाला